हेलो गाइस, वेलकम टू फूड एंड स्टफ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकिब। आज मेरा मन हो रहा था बात करने की मीडियोक्रिटी के ऊपर। मुझे मीडियोक्रिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मैंने मीडियोक्रिटी क्यों चुना? आपने देखा होगा कि हाल ही में एक न्यूज़, एक समिट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि एआई को कोई अलग लेवल पे पहुंचाने वाला था। और ऑब्वियसली ये एक या दो कंट्रोवर्सीज के अलावा जो है समिट ठीक ठाक ही गया आई गेस, बट नथिंग ऐसा कि ना वर्ल्ड को ब्लो आउट कर दिया किसी ने या कुछ बहुत ही अमेजिंग दिखा दिया। तो मैं ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ गैलगोटियाज यूनिवर्सिटी की। गैलगोटियाज यूनिवर्सिटी का जो ब्लंडर है भाई, वो तो स्टडी करना चाहिए कि उनके टीम में से जो भी समिट में आने की तैयारी कर रहा था, जिसके हाथ में ये डिसीजन था, किसी को गलत नहीं लगा कि हम एक ऐसा कुत्ता, रोबोटिक कुत्ता लेकर आएंगे जिसको समिट में दिखाएंगे और उसको वर्ल्ड देखने वाली है और कोई रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये रोबोट डॉग जो है वो गैलगोटियाज यूनिवर्सिटी में रिसर्च और डेवलप हुआ है और वो चाइना का नहीं है। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है? तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि इसका जवाब एक ही हो सकता है, मीडियोक्रिटी। मुझे पर्सनली मीडियोक्रिटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, मीडियोक्रिटी से मैं कैसे देखता हूँ मीडियोक्रिटी को, और गैलगोटियाज यूनिवर्सिटी में मीडियोक्रिटी कहाँ पे प्ले होता है? अब बेसिकली उन्होंने चाइना का कुत्ता उठाया, रोबोटिक कुत्ता, और बोला हमारा है। मीडियोक्रिटी की, लेजीनेस की हद वहाँ ख़त्म हो गई जहाँ उन्होंने चाइनीज़ ब्रांड नेम तक नहीं निकाला। मतलब भाई, वो होता है ना, नकल करने में भी अकल लगती है। बस वही हिसाब था। तो मैंने कहा कि लोगों को ये चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब दुखती क्यों नहीं है, प्रॉब्लम क्यों नहीं देती है, जब कोई किसी और का कॉपी करके कोई चीज़ अपना बनाकर दिखा रहा है। ये इतना हाई लेवल ऑफ मीडियोक्रिटी है ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुमको लिटरली कोई रिसर्च नहीं करनी है, कोई डेवलपमेंट नहीं करना है, तुमको दूसरे का प्रोडक्ट अपना बता के दुनिया में खाली नाम बनाना है। यानी कोई भी सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहा है, सक्सेसफुल दिखने के पीछे भाग रहा है। तो बेसिकली तो यही है। अच्छा, मुझे पसीना बहुत आ रहा है। अच्छा, मैंने एसी इसलिए नहीं चालू करा हुआ है गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी में जो है मेरा एसी थोड़ा ख़राब है और आवाज़ बहुत करता है, तो वीडियो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए। हाँ, तो उन्होंने कोई रिसर्च, कोई डेवलपमेंट नहीं, दूसरे का उठाया और समिट में डाल दिया। ये चीज़ क्या दिखाता है? मतलब कितना ही घटिया। एक तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी बेइज्जती हुई वो तो हुई, उसके अलावा मुझे उस पूरे कंट्रोवर्सी ने एक चीज़ सोचने पे मजबूर कर दी कि लोग इतने मीडियोकर होते क्यों हैं। मैं पर्सनली जो है, मुझे मीडियोक्रिटी से सबसे ज़्यादा नफरत है। मैं कोई भी काम करूँगा ना तो अपना 100% दूंगा। मैं कोई भी चीज़ करूँगा 100% दूंगा। मतलब मैंने किसी को कमिटमेंट करी हुई है तो वो भी मैं 100% करूँगा। मैंने किसी को बोला मैं 5 बजे तुम्हें आके पिक करता हूँ, तो मैं 4:40, 450, 59 पे भी पहुँच के वहाँ बैठा रहूँगा और 5 बजे उसको कॉल करूँगा कि हाँ भाई तेरे घर के बाहर हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं कि किसी को आगे बढ़ने का उत्साह नहीं है। हर किसी को बस, मतलब लेजीनेस भी एक बहुत बड़ी तरह की मीडियोक्रिटी है एक सेंस में। मतलब अगर मान लो तुमको दिन के इतने इतने टास्क है, किसी का एक शेड्यूल बना हुआ है कि भाई ये 10 टास्क मुझे करने हैं। अच्छा, जो मीडियोकर इंसान होगा, जो लेजी इंसान होगा, पहले तो वो टास्क लिख के ही नहीं दे रखेगा, उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ बस ये 10 टास्क करने, उसमें से वो 2 टास्क करेगा, 8 टास्क छोड़ देगा। अच्छा, वो 10 टास्क जो एक ही दिन में होना था, वही 10 टास्क होने में कम से कम हफ्ते का भी टाइम लग जाएगा। मैंने पर्सनली देखा है लोगों को 2 हफ्ते लगते हुए।
और उनको हमेशा रिमाइंड करना पड़ता है, ये हो गया, ओ सॉरी भूल गया था, ये हो गया ना, सॉरी हो गया। भाई लिटरली 2 हफ्ते छोड़ दो, महीना देखा है मैंने, महीना भर लगा है लोगों को वो एक टास्क उनको बताते हुए कि ये हो गया क्या। वो मेडियोक्रिटी है, वो दिमाग की मेडियोक्रिटी है, वो लेजीनेस ही एक मेडियोक्रिटी है कि आप किसी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हो, आप किसी चीज़ के पीछे वर्क नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है मेडियोक्रिटी को लेके, वो है मामा अर्थ। आज से कुछ साल पहले मामा अर्थ का आईपीओ आया था। आईपीओ के टाइम पे बहुत ब्लंडर हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें बाहर आई। वो ये आई कि अच्छा, मुझे इस चीज़ से पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, बट ये पूरे सिनेरियो में मेडियोक्रिटी तो है। ठीक, मामा अर्थ ने पता चला कि वो बाहर चाइना से जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो ले रहे थे, अपना स्लैब लगा के बेच रहे थे। अच्छा, दुनिया की 80% से 90% लोग यही कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी को मानते हैं कि ये बहुत तबाही कंपनी है ना, तो वो भी वही कर रही है, प्रोडक्ट भी अच्छा दे रही है, कुछ भी नहीं। पर ये चीज़ बाहर निकल के आ जाना और ये पता चलना कि ना तुम पूरा का पूरा वही कर रहे हो, उसमें तुम्हारा कोई पीछे लैब नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, कैसा ये इफ़ेक्ट लाता है तुम्हारे चेहरे पर, इस फेस वॉश से क्या होगा वगैरह, तो ये बहुत बड़ी तरह की मुझे लगता है मेडियोक्रिटी है कि ना तुमको बस क्योंकि तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तुम चाइना गए, प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, मामा अर्थ का स्टैम्प डाला, पैसा बहुत है तो तुम्हारे पास कनेक्शन बहुत है, कनेक्शन बहुत है तो नेटवर्किंग अच्छी है, नेटवर्किंग अच्छी है तो सोशल मीडिया है, लोगों को हायर कर सकते हैं, जगह जगह पे रख दिया, बिक गया। I mean, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें मेहनत नहीं लगती है, मेहनत लगती है, बट कुछ तुमने नहीं बनाया, सिर्फ ब्रांड तुम्हारा है, कोई तुम्हारी टीम इस पे काम नहीं कर रही है, सिर्फ ब्रांड तुम्हारा है और तुमको मार्केटिंग अच्छे से करनी आती है, तो मीडियोक्रिटी तो हुई ना। कोई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा है कि मैं कुछ इजाद करूँगा, कुछ बनाऊँगा, कुछ ठीक है, री इन्वेंट ही कर लो, मतलब इन्वेंट हो चुका है तो री इन्वेंट कर लो, कुछ किसी को नहीं करना है। बस हम चाइना से हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, चाइना ये, चाइना वो, चाइना वगैरह वगैरह। मतलब अंधभक्त को ले लो तो उनको तो यूएसए से भी बड़ी प्रॉब्लम है। भाई एटलीस्ट उन कंट्रीज़ को देखो, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई मतलब पता नहीं कहाँ पे सुना था मैंने, उनके बच्चे जो है वो अलग ही लेवल पे ना जिम्नास्टिक्स करते रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं उन। तो भाई अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो ये गैलगोटियाज, मामा अर्थ, ये सब रोकना पड़ेगा, मीडियोक्रिटी से बचना पड़ेगा, लेजीनेस से बचना पड़ेगा। कुछ भी दिमाग ही मेडियोकर हो चुका है, मेडियोकर कुछ नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक बार सेट करो, आगे बढ़ो, ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। और आजकल रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही हमारी क्या कहते हैं बदनामी हो रही इंटरनेशनल स्टेज पे, तो एक अच्छा दिमाग बदलने की ज़रूरत है हमें। बाकी बस इसी पे बात करनी थी, मीडियोक्रिटी पे बात करनी थी और मीडियोकर नेचर पे बात करनी थी, मीडियोकर बिहेवियर पे बात करनी थी। और अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगी, सहमत है, तो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन अदर्स। एक अच्छा मतलब ये होना चाहिए, बाहर लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मीडियोकर होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। चीज़ों के लिए स्ट्राइव करो, भागो, कंप्लीट करो, ये टास्क वो टास्क, हर चीज़ें मतलब वैसा होना चाहिए इंसान को। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अंटिल देन गुड बाय।